आजकल की डेट में सब लोग रिच दिखना चाहते हैं, रिच होना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ एंट्री फाइनेंस इस चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिकल फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग यानी कि जो भी पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप अपने इनकम को, अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियो है एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रिच वर्सेस वेल्दी। देखिए, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिच क्या होता है, वेल्दी क्या होता है। उन दोनों के बीच में स्लाइट डिफरेंस होता है। लोगों को जनरली बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं रिच और वेल्दी का डिफरेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे कि जो रिच और वेल्दी होते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और हमें रिच बनना चाहिए कि वेल्दी बनना चाहिए। तो उसके बारे में एक मैं आपको क्लियर कट आंसर दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो पूरी वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि रिच क्या होता है। देखिए, आज की डेट में रिच यानी कि अमीर का मतलब लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि अमीर होने का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे और बहुत सारी चीजें आप एक्वायर कर सकें, जिसमें आपकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। रिच जो लोग होते हैं उनकी इनकम ज्यादा होती है, वो एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी कार्स ओन करते हैं, उनके पास लग्जूरियस विलाज, लग्जूरियस हाउस होते हैं, और वो बहुत ही अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही स्पेंडिंग करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। और इंडिया में खास करके अमीर यानी कि रिच उसे माना जाता है जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते पहनता हो, बड़ी शादियां करता, मतलब शादियां तो नहीं, मतलब अपनी वेडिंग बहुत बड़ी करता हो और पूरी सोशल गैदरिंग एकदम मैसिव करता हो, वो रिच की कैटेगरी में आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो साइंस होते हैं वो रिच पर्सन होता है उसका होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिच होता है ना, जो रिचनेस होती है, ये टेम्पररी होती है और ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही आपकी इनकम रुकी, आपकी इनकम पे ताला लगा किसी एक रीजन की वजह से, वैसे ही आपकी पूरी रिचनेस घड़ी की घड़ी रह जाएगी। बात करते हैं वेल्दी के बारे में। वेल्थ क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। वेल्दी पर्सन होता है ना, वो सिर्फ पैसों और पोजेशन के बहुत ऊपर होता है। वो वेल्दी होना, वेल्दी बनने में आपका जो इनकम होता है ये जरूरी नहीं बहुत ज्यादा हाई हो, लेकिन एक आप सस्टेनेबल एसेट क्रिएट करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल एसेट क्रिएट करते हैं, खुद के लिए भी और साथ ही साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। तो जो वेल्दी लोग होते हैं उनके पास ऐसे एसेट्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एसेट क्या होता है। एसेट यानी कि जिससे पैसे कमाते हैं, ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो उनको मल्टीपल सोर्सेस से थोड़ा थोड़ा इनकम देते रहते हैं। और जो वेल्दी होता है पर्सन, उसको अपने इनकम के ऊपर थोड़ा भी नहीं डिपेंड करना पड़ता है। अगर उसकी आज की आज इनकम जीरो हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से बंद हो जाए, तो उसके लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन वही रिच क्या था, जैसे उसकी इनकम रुकी वैसे वो रिचनेस उसकी चली गई। वेल्दी होते हैं ना, ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखते हैं, इनका खुद का बिजनेस होता है, और ये बहुत सारी इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ये था वेल्दी का डेफिनेशन। देखिए, बहुत सालों पहले जो इंडिया है, यानी कि हमारा भारत देश था, वहाँ लोग पैसे को बचाना, पैसे को सेव करना, इन्वेस्टिंग, इन सब चीजों को प्राइवेटाइज करते थे। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आई, तो उन्होंने जो इंडियंस हैं उनको मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और कंजम्पशन को बहुत बढ़ावा दिया। मतलब उनके जो इंडियंस होते हैं उनके जो हैप्पीनेस है उसको कंजम्पशन से लिंक कर दिया, ऐसी ऐसी अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स की वजह से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग आजकल के डेट में रिच तो बन रहे हैं पर वेल्दी नहीं बन पा रहे हैं। वो शोशाबाजी में, दिखावे में, वही सब में करके बर्बाद हो रहे हैं। तो जो रिच होता है उसको पैसे की टेंशन होती है, लेकिन जो वही वेल्दी होता है उसको पैसे की टेंशन नहीं होती है। तो ये तो मैंने छोटा छोटा आपको बता दिया था कि वेल्दी और रिच के बीच में क्या डिफरेंस, क्या की डिफरेंस है। क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको रिच बनना चाहिए कि वेल्दी बनना चाहिए। और मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था कि हम लोग को वेल्दी बनना है, रिच नहीं बनना है। वेल्दी की जर्नी रिच के होके जाती है, ऐसा भी है। तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो उसके बारे में अभी आगे पूरी जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखिए, जो रिच होता है ना, फोकस, सबसे पहले बात करते हैं फोकस के बारे में। जो रिच होता है उसका फोकस होता है बहुत सारी चीजें, थिंग्स, मटीरियलिस्टिक चीजों को अक्वायर करने में। हेल्दी होता है ना, उसका फोकस होता है एसेट्स बिल्ड करने में, ऐसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करे जहाँ से उसको अपना पैसिव इनकम जनरेट हो सके। वो फोकस के बाद सेकंड पॉइंट बात करते हैं रिच और वेल्दी के बीच में जो की डिफरेंस है उसके बारे में। अमीर आदमी होता है जो रिच होता है,
वो रिचनेस जो होती है ना टेम्पररी होती है और ये आपकी इनकम डिपेंडेंट होती है। वहीं जो वेल्थ होता है, वेल्दी इंसान होता है, वेल्दी पर्सन होता है, वो जो वेल्थ होता है वो सस्टेनेबल होता है और पैसिव इनकम ड्रिवन होता है। अब जो थर्ड की डिफरेंस है वेल्दी और रिच के बीच में, वो है माइंडसेट का। क्योंकि जो रिचनेस रिच का माइंड होता है वो बहुत ज्यादा शोशाबाजी में, शो ऑफ करने में, इसके ऊपर ज्यादा बिलीव करता है। और लेकिन वहीं जो वेल्दी पर्सन होता है, जो वेल्दी होता है, वो ज्यादा शो ऑफ में, ज्यादा ये सब काम झाम में बिलीव नहीं करता। वो अपने आप को अपग्रेड करने में, अपने आप को कुछ सिखाने में, लर्न करने में ज्यादा फोकस करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फोर्थ पॉइंट है रिच और वेल्दी के बीच का की डिफरेंस, वो है प्रायोरिटीज का। जो वेल्दी होता है, जो रिच पर्सन होता है ना, वो जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं उसको प्रायोरिटाइज करता है। और लेकिन जो वेल्दी होता है उसका फोकस लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग पे होता है। तो दोस्तों उम्मीद की वीडियो रिच और वेल्दी के बीच में डिफरेंस बताने के लिए आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हाँ समझ में आ गया, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नहीं समझ में आया। मैं आने वाले समय में और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक फाइनेंस के ऊपर, मार्केटिंग मतलब बिजनेस के ऊपर लेके आऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।